नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी सॉल्यूशन वाले की इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग कोडिंग डिकोडिंग यानी कि रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपके लगभग हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन इसके पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग के सभी टाइप, जितने टाइप हमारे बनते हैं सभी टाइप को इस क्लास में सॉल्व करने वाले। तो दोस्तों वीडियो अंत तक बने रहेंगे। 10 क्वेश्चन है, 11वें क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से कमेंट करना। अगर आपने 11वां क्वेश्चन सॉल्व कर लिया अपने मन से, समझ लीजिए आप एसएससी जीडी में, एमटीएस में, सीजीएल में, रेलवे यानी कि कोई भी दोस्तों गवर्नमेंट आपका एग्जाम हो जाए, आप कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को सॉल्व कर लोगे। दोस्तों मैं आपको तरीका भी यहाँ पर बताता चलूंगा कि कैसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी एक कूट भाषा में डांसर को यानी कि DANCR को ये लिखा गया है और उसी कूट भाषा में आपको QUEAZY को ये लिखा गया है। तो भैया SQUAWK को किस प्रकार से लिखा जाएगा ये आपको बताना होता है। ठीक है, जब भी आपको कोड दोस्तों लेटर से लेटर में बन रहा हो तो हमने आपको पिछले पार्ट में बता रखा है। देखो यहाँ पर बिल्कुल हम बेसिक से बता दे रहे हैं, कुछ नहीं करना। सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा दोस्तों, आपको जो वर्ड दे रखा है डांसर, इसको आप पहले क्या करोगे, इस प्रकार से लिख लोगे। क्यों लिखना है देखो मैं आपको बता रहा हूँ क्यों लिखना, अभी समझ में आ जाएगा आपको। लिखने से दोस्तों पता क्या होता है, मेरे सारे लॉजिक यहाँ पर हम लगा सकते हैं, फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, क्रॉस पैटर्न, और मुझे समझाने में भी आसानी रहेगी। यहां पर इस क्वेश्चन को जैसे आपने ध्यान से देखा, आप कह दो कि पहला वाला डी हमारा लास्ट में चला गया, यानी कि पहला अक्षर लास्ट में चला गया और लास्ट वाला अक्षर दोस्तों पहले पर आ रहा है। क्लियर है। ये देखो दूसरा वाला अक्षर दोस्तों हमारा लास्ट के दूसरे में चला गया और जो लास्ट के दूसरे में ई था ये दोस्तों हमारा यहां पर आ गया। आप कह दो कि यहां पर हमको रिवर्स पैटर्न लगता हुआ दिख रहा है। क्या सेम पैटर्न हमारा इस वाले वर्ड में लग रहा है? आपको एक बार चेक कर लेना है। ठीक है, देखो ये क्यू हमारा पहले पर है ना, ये लास्ट में चला जाएगा, आपको लास्ट में दे रखा है। ये यू दोस्तों हमारा शुरुआत पे दूसरे पर है ना, तो ये लास्ट के दूसरे पे देखो आ गया। क्लियर है। आपको कह दो कि हाँ बिल्कुल ऐसा हो रहा है, समझ रहे हो, यहाँ पे लॉजिक लग रहा है। तो आपको इसमें चेक नहीं करना है, आप डायरेक्ट क्या करोगे, SQU, ठीक है, AWK में ये लॉजिक लगा देना। इसमें लॉजिक लगाओगे तो क्या होगा दोस्तों, ये S दोस्तों हमारा लास्ट में चला जाएगा, इसको बोलते हैं रिवर्स पैटर्न। ठीक है, ये K दोस्तों हमारा यहाँ पर आ जाएगा और ये Q दोस्तों हमारा लास्ट के दूसरे में चला जाएगा और दोस्तों ये जो W है ये हमारा शुरुआत से दूसरे पर आ जाएगा। समझ रहे हो। फिर भी देखो आपके 3 ऑप्शन मैच कर रहे हैं, खाली B ऑप्शन गलत हुआ है, यानी कि क्वेश्चन दोस्तों आपको पूरा ही सॉल्व यहाँ पर करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या लगा दोस्तों, हमारा रिवर्स पैटर्न का लॉजिक लगा। समझ रहे हो, फॉरवर्ड पैटर्न नहीं लगाना, यहाँ पे क्रॉस लगा, रिवर्स पैटर्न लगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, इसके बाद आप कह दोगे यार ये N से P कैसे बन रहा है, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ तो रिवर्स नहीं लग रहा है। C से E कैसे बन रहा है, देख रहे हो, शुरुआत के 2 अक्षर और लास्ट के 2 अक्षर में क्या कर दिया उसने, रिवर्स लगा दिया है। बाकी के जो बीच के 2 अक्षर बन रहे हैं ना, उसमें फॉरवर्ड पैटर्न से क्या कर दिया मेरे भाई, प्लस का 2 कर दिया, यानी कि N से P हो रहा है। आप कह दोगे यार N 14 पे, P 16 पे, प्लस का 2 दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। क्लियर है। C 3 पे, E 5 पे, यानी कि 3 से 5 हो गया, प्लस का 2। तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, यहाँ पर क्या दोस्तों, ये U था, ठीक है, हमारा ये U है ना, तो आपको सेम पैटर्न यहाँ पर लगा देना, यानी कि U में प्लस का 2 करेंगे क्या आएगा, आप कह दोगे U 21 पे 2 प्लस करेंगे 23, यानी कि क्या आ जाएगा आपका W। समझ रहे हो, फिर से W आ जाएगा। उसके बाद में A में प्लस का 2 करेंगे तो आप कह दोगे आ जाएगा हमारा C, यानी कि KWWCQS, KW, ठीक है, KWWC, यानी कि ऑप्शन नंबर A आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो। हल्के क्वेश्चन भाई साहब हर कोई प्रैक्टिस सेट में करवा लेते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड यानी कि जो हमारा एजुकेटिव बेस्ड पैटर्न के हिसाब से लेटेस्ट क्वेश्चन है, उनको भाई कोई नहीं करवाता। समझ रहे हो। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है दोस्तों, कह रहा है कि निश्चित कूट भाषा में TRAUMA को 36 के रूप में लिखा गया, ठीक है, और STIL को 24 के रूप में लिखा गया। तो उसी कूट भाषा में मेरे भाई OBDND को क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। देखो अब जब भी कोड आपका लेटर से नंबर में बने तो किस प्रकार से बनेगा, मैं आपको मिक्स क्वेश्चन टॉप 10 क्वेश्चन कराऊंगा भाई, जो अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं और इन्हीं पैटर्न पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक वीडियो को जरूर देख लेना। समझे। यहाँ पर TRAUMA को 36 लिखा गया। आप कह दोगे यार यहाँ पे देखो कितने अक्षर दे रखे हैं, देखो कोड हमारा नंबर से किसी भी प्रकार से बना सकता है। अगर आप इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ने घटाने लगे तो मेरे भाई 36 बहुत छोटा नंबर है, ये नहीं बन रहा होगा। आपने एक चीज और देखा, एक चीज और देखा करो क्या, कि यहाँ पर कितने अक्षर हैं। आप कह दोगे भैया यहाँ पर टोटल हमारे TRAUMA में 6 अक्षर हैं, यानी कि 6 की स्क्वायर कर लो तो 36 आपका बन रहा है। क्लियर है। क्या सेम पैटर्न हमारे यहाँ पर लग रहा है। आप कह दोगे STIL में कितने अक्षर हैं, 4 अक्षर हैं, 4 की स्क्वायर तो 16 होती है, लेकिन हमको दे रखा 24। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर का लॉजिक नहीं लगाएंगे। आप क्या करोगे, यहाँ इस वाले वर्ड में हमारे कितने अक्षर हैं, आप कह दोगे 6 अक्षर हैं, तो इसमें क्या करो 6 की गुणा करा दो। समझ रहे हो। सेम इसी प्रकार से इस वाले वर्ड में कितने अक्षर हैं, आप कह दोगे 4 अक्षर हैं, यहाँ पर भी 6 की गुणा करा दो। ठीक है, गुणा तो अपने मन से सब में एक ही तरीके से करा सकते हो, यानी कि यहाँ पर भी 6 की गुणा, यहाँ पर भी 6 की गुणा, तो यहाँ पर दोस्तों आपको 24 बन गया और यहाँ पर दोस्तों आपका क्या बन गया, 36 बन गया। सेम इसी प्रकार से मेरे भाई कुछ नहीं करना है। और इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लड़के क्या करते हैं भाई साहब, इसकी प्लेस वैल्यू जोड़ेंगे घटाएंगे, ये नहीं करना है। देखो ओबीडेंट पे कितने अक्षर हैं ये आपको ध्यान से गिन लेना। आप कह दोगे 2 2 4 2 6 2 8 1 9, इस वाले वर्ड में टोटल 9 अक्षर है। 9 में किसी गुणा करा देंगे दोस्तों 6 की, क्योंकि हर जगह 6 की मल्टीप्लाई हो रही है, तो नच्छा के दोस्तों क्या हो जाएगा 54, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में कुछ स्थानों को दिए गए अनुसार कूटबद्ध किया जाता है। देखिएगा ये क्वेश्चन भाई साहब काफी ट्रेंडिंग में रहा है, ये आपको देखो हल्के एग्जाम में तो नहीं मिलेगा, GD में बहुत कम मिलेगा। इसका हल्का जो हल्का पैटर्न होता है वो
देखने को मिलेगा। देखो इसी क्वेश्चन में आपको सारी चीजें समझा दूंगा, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन और मोस्ट हाई लेवल का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोडिंग में चाइनीज लैंग्वेज का ही क्वेश्चन होता है, ठीक है। समझो क्या होता है यहाँ पर आपको कह देगा इकोनॉमिक ग्रोथ लेवल डाउन को 77, 42, 11, 36 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, ठीक है। स्लो परसेंटेज रेट रेंज को 55, 91, 23, 82 के रूप में कूटबद्ध किया गया। इकोनॉमिक ग्रोथ आर रेट इंडेक्स रेंज को ये कूटबद्ध किया गया, समझ रहे हो। यहाँ पे 77 होगा, क्लियर है, एक नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में इकोनॉमी रेंज लेवल डाउन को ये किस रूप में कूटबद्ध किया गया। तो मेरे भाई आपसे कह रहा है 55, 11, 77, 23, 91 के लिए कूट क्या होगा, आपको इंग्लिश वर्ड बताने कि इन नंबरों के लिए हमारा कूट क्या होगा। तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, ध्यान से देखो यहाँ पर क्या करना है, देखो सारी चीजें मैं आपको सिखा दूंगा। आप कह दोगे यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, इकोनॉमी, इसमें कुछ नहीं करना होता। देखो यहाँ पे इकोनॉमी दिख रहा है, आप कह दो इकोनॉमी वर्ड हमको यहाँ पर दिख रहा है, क्लियर है। कैसे फाइंड आउट करोगे कोड, ऐसे करते हैं, इकोनॉमी आपको कह दोगे हमको इकोनॉमी 3 जगह दिख रहा है, ठीक है। आपको जब 3 जगह इकोनॉमी दिख रहा है तो आप कह दोगे 3 जगह इनके कुछ कोड में भी कॉमन होगा। आप कह दोगे यहाँ पर क्या है दोस्तों, एक मिनट में ब्लू से ही कर दे रहा हूँ। यहाँ पर आप कह दोगे दोस्तों यहाँ पर हमारा 11 देखने को मिल रहा है, ठीक है। इस यहाँ पर इकोनॉमी था, देखो इस वाली लाइन में भी हमको 11 ही कॉमन मिल रहा है। सारे कोड मैच करेंगे, आप कह दोगे 11 यहाँ पर भी है, 11 यहाँ पर भी है और 11 दोस्तों हमारा यहाँ पर भी है। तो आप कह दोगे यार इकोनॉमी जो हमारा 3 जगह, इसमें इकोनॉमी है, इसमें इकोनॉमी है, इसमें इकोनॉमी, तीनों के कोड में कुछ कॉमन आएगा। कॉमन क्या आ रहा है, आप कह दोगे 11 यहाँ पर है, 11 यहाँ पर है, 11 यहाँ पर है। तो इकोनॉमी का कोड दोस्तों क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, समझ रहे हो। 11 यहाँ पर कहाँ दे रखा है, देखो ऑप्शन को क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे वो तरीका बता रहा हूं। आपसे कोड पूछा 55, 11, 77, 23, 91 के लिए, तो भाई 11 का कोड, 11 का क्या निकल के आया, आप कह दोगे इकोनॉमी निकल के आया। यानी कि दोस्तों 11 की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा इकोनॉमी आ जाएगा, समझ रहे, इकोनॉमी वर्ड आएगा। यानी कि दूसरे नंबर पर 11 है तो किस ऑप्शन में आपको दूसरे नंबर पर इकोनॉमी दे रखा है, ये होता है हमारा दोस्तों पेपर में करने वाला तरीका। तो आप कह दोगे यार सिर्फ हमको एक ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, इसमें दे रखा है इकोनॉमी वर्ड दूसरे पर, बस यही से हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना ही नहीं है। और इसमें क्या कर देगा, जीडी में किस प्रकार से पूछेगा, बस एक लाइन कम कर देगा, सेम क्वेश्चन आपसे जीडी में पूछ लेगा, सेम क्वेश्चन आपसे रेलवे में पूछ लेगा, सेम क्वेश्चन आपको एमटीएस में पूछ लेगा। लेकिन दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है ये हमारा सीजीएल का, देख लो थोड़ा सा लेवल हाई हो गया है, बाकी जब लगभग पैटर्न हमारा और सारी चीजें सेम रहती, ठीक है। तो हमने एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करना मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ये प्रश्न पूरा सॉल्व करना है, देखो पूरा कैसे करेंगे, कुछ कठिन नहीं है, देखो समझ रहे हो। देखो यहाँ पर दोस्तों क्या मिल रहा है आपको, ग्रोथ यहाँ पर है, आप कह दोगे ग्रोथ इस वाली लाइन पर भी दे रखा है और आप कह दोगे मेरे भाई ग्रोथ इस वाली लाइन पे नहीं है, ठीक। यहाँ पर रेंज लेवल डाउन लिखा है, समझ रहे हो। ग्रोथ जब आपको 2 जगह दे रखा है तो इन दोनों लाइन में ही देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है, तो आप कह दोगे यार यहाँ पे कॉमन हमारा आ रहा है, देखो समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। आप कह दोगे दोस्तों ये देखो यहाँ पे 77 है, ठीक, यहाँ पे 77 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी 77 कॉमन आ रहा है। इसके अलावा देखो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ पर 42, 36, यहाँ पर 64, 91, 82। तो आप कह दोगे यार ग्रोथ का कोड हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 77 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर तीसरे नंबर पे क्या 77 है, तो आप कह दोगे यार इकोनॉमी, पहले देखो 11वें पे आएगा इकोनॉमी और 77 का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्रोथ। यानी कि इकोनॉमी के बाद आपको ग्रोथ भी देखने को मिल रहा है, समझ रहे हो। इसी प्रकार से पूरा प्रश्न सॉल्व कर लेंगे। इस क्वेश्चन में मुश्किल से आपको 10 सेकंड का ही टाइम लगने वाला, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है किसी एक निश्चित कूट भाषा में ग्रॉस यानी कि GROSS को 4 के रूप में और MOIST को 8 के रूप में लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में जेब्रा को किस प्रकार से लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके 5 अक्षर है, आप कह दोगे यहाँ पर 5 से 4 कोड कैसे बन रहा है। अगर इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ोगे घटाओगे भाई कभी भी 4 नहीं बनने वाला, समझ रहे हो। कुछ यूनिक लॉजिक लगा। देखो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर MOIST में 5 अक्षर है, लेकिन यहाँ पर कोड 8 कैसे बन रहा है, समझ रहे हो। अगर आप सोच रहे हो कि 5 में कम कर दो 4 यहाँ दे दिया, तो भाई यहाँ पर भी 5 अक्षर हैं, यहाँ पर भी 4 बनना चाहिए, लेकिन ये तरीका आपका यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, गलत हो रहा है। यहाँ पर आपको मेरे भाई थोड़ा सा यूनिक लॉजिक लगा देना है। क्या कर लेना, देखिए समझिएगा, ये ग्रॉस है ना, यानी दोस्तों GROSS 4 कैसे बनाओगे, तो आप क्या करो पहले इनकी प्लेस वैल्यू एक बार लिख लो, समझ लो। प्लेस वैल्यू क्यों लिख रहा हूं मैं आपको समझा दे रहा हूं अभी। यहां पर हमको कुछ नहीं करना भाई, इनकी प्लेस वैल्यू लिख लो। देखो जी की प्लेस वैल्यू 7 होती है, आर की प्लेस वैल्यू क्या होती है 18 होती है, ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है, एस की प्लेस वैल्यू 1 सेकंड, ओ की प्लेस वैल्यू देखो क्या होती है 15 होती है, समझ रहे हो। एस की प्लेस वैल्यू 19 होती है और एस की प्लेस वैल्यू फिर से 19 हो जाएगी, समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पर एक यूनिक लॉजिक पता है उसने क्या लगाया, यहाँ पर मेरे भाई उसने क्या किया है, ऑड और इवन, यानी कि ऑड और इवन, यानी कि यहाँ पर क्या किया दोस्तों, ऑड प्लेस पे जो है और जो इवन, यानी कि ऑड, यहाँ पर ऑड इवन का रूल लगा दिया। ऑड इवन का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो ऑड प्लेस पर अक्षर दे रखे हैं, ऑड प्लेस पर अक्षर क्या क्या है, आप कह दो जी ऑड पर है, ठीक है, ओ ऑड पर है और एस हमारा ऑड पर है, ठीक है। 1, 3, 5 ये दोस्तों हमारे क्या होते हैं, विषम नंबर होते हैं, ऑड नंबर होते हैं, यानी कि जो विषम स्थान पे आ रहे हैं उनकी प्लेस वैल्यू को आप जोड़ लेंगे, उनकी प्लेस वैल्यू को आपको जोड़ना है। तो आप कह दोगे क्या हो जाएगा, जोड़ लीजिए, देखिए 15, 15, 30, 4, 34, 34, 7 दोस्तों क्या हो जाएगा 41, समझ रहे हो। 41 हो गया, यानी कि ऑड प्लेस पे जो अक्षर आ रहा है तो उनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ लिया, 41 आया। इवन प्लेस पे क्या आ रहा है, आप कह दोगे मेरे भाई इवन प्लेस पे ये आर आ रहा है, ये एस आ रहा है, यानी कि 18, यानी कि 1938 से क्या हो जाएगा दोस्तों 37, ठीक है, यानी कि 1938 क्या हो जाएगा हमारा 37 हो जाएगा, देख रहे हो। यानी कि इवन प्लेस के अक्षर को हमने जोड़ लिया, प्लेस वैल्यू को जोड़ लिया, और जो
ऑड प्लेस, सो एक सेकंड यार, देखो जो ऑड प्लेस पे अक्षर आ रहे थे उनकी प्लेस वैल्यू जोड़ लिया 41 आया, जो इवन प्लेस पे अक्षर थे यानी कि आर और एस इनकी प्लेस वैल्यू जोड़ दिया 237 आया। इनको घटा लो मेरे भाई, 41 में 37 घटाओगे क्या बचेगा, आप कह दोगे 4 बचेगा। यही हमारा देखो यहाँ पर कोड आपको दे रखा है, समझ रहे हो। तो एक तरीका आपको माइंड में ये भी रखना है कि जब आपका इजिली ना सॉल्व हो रहा तो आपको बस यही तरीका यहाँ पर क्या करना है, लगा देना है, जब आपका छोटा एक नंबर दे रखा हो, समझ रहे हो। सेम आपको इसी प्रकार से इसमें करके टाइम वेस्ट नहीं करना। जेब्रा पे आ जाओ। जेब्रा पे का मतलब क्या हो गया दोस्तों, देखो जेब्रा को मैं आपको लिख के समझा दे रहा हूँ कि ZEB, ठीक है, ZEBRA, कुछ नहीं करना मेरे भाई आपको। देखो जो इवन प्लेस पे नंबर अक्षर दे रखे हैं तो पहले ऑड का कर लो। ऑड की प्लेस वैल्यू क्या, देखो यहाँ पर जेड ऑड पर है यानी कि एक, देखो 1 3 5 7 ये सब हमारे ऑड नंबर होते हैं, ठीक है, यानी कि जेड ऑड पर है तो 26 और बी हमारा ऑड पर है 2, ठीक है। उसके बाद में ए दोस्तों हमारा ऑड पर है तो इनकी प्लेस वैल्यू जोड़ लो, 26 2 28 1 29, यानी कि ऑड प्लेस की प्लेस वैल्यू जोड़ने पर हमारा क्या आया 29 आ गया, ठीक है, जो ऑड स्थान पर अक्षर आ रहे थे। अब इसी प्रकार से इवन वाले क्या कर लो, इवन पे क्या क्या आ रहा है आप कह दोगे इवन पे आ रहा है, आर इवन पे आ रहा है, यानी कि 18, आर की प्लेस वैल्यू 18 और ई की प्लेस वैल्यू 5, 18 5 दोस्तों क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, समझ रहे हो। यानी कि 29 में 23 घटाएंगे दोस्तों क्या ऐसा कोड निकल के आएगा 6 निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये लॉजिक आपको माइंड में रखना है, जब ऐसी प्रैक्टिस करोगे तभी लॉजिक आपके माइंड में सेव हो पाएगा, समझ रहे हो। अब हल्के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे कि यहाँ पर 4 अक्षर, यहाँ 4 कोड बन गया, यहाँ पर 5 अक्षर, यहाँ पे 5 बन गया, तो भाई साहब पेपर कभी नहीं निकलने वाला। जीडी में भी आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 2026 के एग्जाम में, तो वीडियो को बिल्कुल इसके मत करना। अगले क्वेश्चन पे आओ दोस्तों। अगला क्वेश्चन भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। निहित कूट भाषा में GHOST को ONGCB के रूप में लिखा गया है, तो ABIDE को UTMRQ के रूप में लिखा जाता है, तो RULES को कैसे लिखा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहां पर भी आपका कोड क्या हो रहा है दोस्तों, अक्षरों से अक्षरों में बनना है, यानी कि GHOST से क्या बनना है, आपका जो कोड बन रखा है यहाँ पर ONG, ठीक है, CB। अब ये कोड कैसे बना मेरे भाई, आपको कुछ नहीं करना यार। पहला क्या तरीका रहता है, फॉरवर्ड पैटर्न लगाओ, फॉरवर्ड नहीं तो रिवर्स लगाओ, समझ रहे हो। देखो O से G का रिलेशन देखोगे तो आप कह दोगे यार G 7 पे O 15 पे। पहला तरीका देखो क्या करते हैं, पहले तरीके पर हम लोग फॉरवर्ड पैटर्न चेक करते हैं, ऐसे पहले अक्षर से पहला, दूसरे से दूसरा, ठीक है। दूसरा लॉजिक क्या लगाते हैं भाई, दूसरा लगाते हैं रिवर्स लॉजिक, यानी कि पहले वाले अक्षर से लास्ट वाले अक्षर का देखेंगे, लास्ट वाले अक्षर से पहले अक्षर का रिलेशन देखेंगे, समझ रहे हो। फिर लगाते हैं क्रॉस पैटर्न, ठीक है। इतने सारे पैटर्न होते हैं। अगर इससे क्वेश्चन हमारा नहीं बन रहा होता फिर हम क्या करते हैं, इन अक्षरों का अपोजिट करते हैं। मैंने देखो पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर रिपीट कर दिया। अब मैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करता हूँ। देखो जी से अगर आप वो देख रहे हो तो आप कह दोगे यार जी की प्लेस वैल्यू 7, ओ की प्लेस वैल्यू 15, ठीक है। जी 7 से 15 हो गया यानी कि प्लस का 8 हो गया, चलो ठीक है। फॉरवर्ड पैटर्न से पहले अक्षर में प्लस का 8 हो रहा है, आपको पूरा करना नहीं है, यहाँ पर पूरा फॉरवर्ड पैटर्न से चेक नहीं करना नहीं सॉल्व। पहले ए से देख लो, क्या आपका ए से ये पहला अक्षर आपका प्लस 8 करके बन रहा है नहीं बन रहा है, ऐसे आपको चेक कर लेना है क्रॉस, जो आप समझो कि इसी में पूरा लॉजिक लगाते चले जा रहे हो, ऐसा आपको नहीं करना। तो आप कह दोगे यार यहाँ पे ए है, यहाँ पर यू है, तो ए से यू यार प्लस का 8 करके बनेगा ही नहीं, यानी कि फॉरवर्ड पैटर्न का लॉजिक यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमारा नहीं लग रहा है, ठीक है। जब फॉरवर्ड पैटर्न नहीं लगेगा तो आप क्या करोगे दोस्तों, रिवर्स पैटर्न पर आओगे, यानी कि जी से बी का रिलेशन देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कह दोगे यार जी की प्लस वैल्यू 7 होती, बी की प्लस वैल्यू 2 होती, 7 से 2 हो गया, यानी कि माइनस का 5 इस वाले अक्षर में हो गया, समझ लो। आपको इसमें चेक कर लेना एक बार, ए से क्यू का देख लो। आप कह दोगे यार ए की प्लस वैल्यू क्या होती है, एक होती, और क्यू की प्लस वैल्यू क्या होती है दोस्तों 17 होती है, ठीक है। क्यू की प्लस वैल्यू क्या होती है, एक सेकंड, हाँ 17 होती ना, ठीक है। तो आप कह दोगे यार यहाँ पे ए से 17, एक ये 17, यहाँ पर भी क्या हो रहा है आपका माइनस का 5 नहीं हो रहा है। देखो आपने रिवर्स भी लगा लिया, आपने फॉरवर्ड भी लगा लिया, तो अब आप क्या करोगे मेरे भाई, अब आपको कुछ नहीं करना है। अब करोगे आप इसका क्रॉस पैटर्न जो कुछ बनता है वो दिख रहा है, चेक कर लो एक बार। जी से एन नहीं समझ में आ रहा है, अगर आप सोच रहे हो कि जी से ही तीसरा अक्षर जी ऐसे आ गया है, तो मेरे भाई यहाँ ए से देखो, आपको कहीं ए दिख रहा है इस वर्ड में, नहीं, यानी कि देखो आपका फॉरवर्ड रिवर्स क्रॉस सारे पैटर्न यहाँ पर फेल हो गए। जब सारे पैटर्न फेल हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे, अपोजिट करेंगे। अपोजिट किसका करेंगे, इस वाले वर्ड के अक्षरों का अपोजिट करेंगे, आप समझ रहे हैं। अब देखिएगा जी का अपोजिट क्या होता है, आप कह दोगे जी का अपोजिट दोस्तों हमारा टी होता है, ठीक है। एच का अपोजिट एस होता है, समझ रहे हैं। ओ का अपोजिट दोस्तों एल होता है, एस का अपोजिट एच होता है, और टी का अपोजिट क्या होता है दोस्तों जी होता है। इसके बाद आपका कुछ नहीं करना। अब आपको यहाँ पर फिर से देखो घोष्ट का हमने इस वाले अक्षरों का अपोजिट लिख लिया। अब अपोजिट करने के बाद में फिर से आप फॉरवर्ड रिवर्स क्रॉस लगाएंगे। तो देखो हम क्या कर ले रहे हैं, आप कह दोगे यार यहाँ पर हम कर दे रहे हैं फॉरवर्ड पैटर्न चेक करेंगे, ठीक है। तो आप कह दोगे देखो आपको साफ साफ लॉजिक दिख रहा है, टी की प्लेस वैल्यू क्या होती है दोस्तों 20 होती है, ठीक है। ओ की प्लेस वैल्यू 15, आप कह दोगे यार 20 से 15 हो गया माइनस का 5, दिख रहा है लॉजिक। देखो एस का एक बार चेक कर लो, आप कह दोगे यार एस 19 पे आता है, ठीक है, एस 19 पे आता है और एन 14 पे आता है, यानी कि 19 से 14 हो गया माइनस का 5, यहाँ पर भी हो गया, समझ रहे हो। यानी कि फॉरवर्ड पैटर्न से देखो लॉजिक पकड़ में आ रहा है, आपको साफ साफ दिख रहा है -5 अगर आपको एक बार क्रॉस चेक करना है कर लो। देखो यहाँ पर पहला अक्षर क्या है, ए है, ए का अपोजिट करोगे क्या आएगा, जेड आएगा, समझ रहे हो। जेड आएगा ना, अब जेड में -5 करो क्या आएगा,
आएगा? आप कह दोगे जेड की प्लेस वैल्यू 26 होती, 26 में माइनस का 5 करेंगे 21 आएगा। 21वें स्थान पे क्या आता है आपका यू, और देखो आपको पहला अक्षर यहाँ पर यू देखने को मिल भी रहा है, तो आप कह दोगे जी भैया हमारा यहाँ पर लॉजिक हमको मिल गया। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा टाइम वेस्ट और करना है इस क्वेश्चन में तो कर लो। यहाँ पर देखो एल है, एल अपोजिट करने पर आया था ना, ओ का अपोजिट अक्षर एल। अब एल में एल से देखो जी कैसे बनना, आप कह दोगे यार एल की प्लेस वैल्यू 12 होती, जी की प्लेस वैल्यू 7 होती है, 12 से 7 हो रहा, माइनस का 5 हो रहा। ठीक है, अब ज्यादा टाइम यहाँ पर वेस्ट ना करो, वैसे भी आपका टाइम वेस्ट हो गया है लॉजिक पकड़ने में। डायरेक्ट क्या कर देना, आपको रूल्स में लॉजिक लगा देना, यानी कि देखो आर का अपोजिट कर लेंगे, आर का अपोजिट क्या होता है? आई होता है। आपको अच्छे से याद होना चाहिए, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं इसका बेसिक पार्ट लेकर आ रहा हूं जिसमें आपको पूरा बिल्कुल याद करा दूंगा सही से। यू का अपोजिट क्या होता है? आप कह दोगे एफ होता है। ठीक है, एल का अपोजिट ओ होता है, ई का अपोजिट क्या होता है दोस्तों? वी होता है, और एस का अपोजिट का अक्षर क्या होता है? एच होता है। समझ गए? इसके बाद क्या करनी है, फॉरवर्ड पैटर्न से माइनस का 5, यानी कि देखो आई में माइनस का 5 करेंगे, यानी कि आई की प्लेस वैल्यू 9 में, देखो प्रत्येक अक्षर में आपको माइनस की 5 करनी, समझ रहे हो? तो आई की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 9, 9 में 5 घटाएंगे 4, चौथे स्थान पे क्या आता है आपका? डी आता है। देखो सारे ऑप्शन में डी देखने को मिल रहा है। यहाँ तक भाई देख लो किस प्रकार से ऑप्शन को सेट किया गया है कि बच्चा भाई अगर यहाँ पर मान लो ई होता है एफ होता तो हम डायरेक्ट डी देखकर ये ऑप्शन टिक कर देते, लेकिन यहाँ पर देखो सभी में आगे डी दे रखा है, यानी कि पूरा ही प्रश्न करना पड़ेगा। अब देखो एफ में माइनस का 5 करेंगे तो क्या आएगा? एफ की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 6 होती है, समझ रहे हो? 6 में माइनस का 5 करेंगे, यानी कि दूसरा अक्षर हमारा ए आ जाएगा, समझ रहे हो? इसी प्रकार से ओ में कर लो, ओ की प्लेस वैल्यू 15, 15 में 5 घटाएंगे 10, 10वें स्थान पे क्या आता है? आप कह दोगे जे आता है, यानी कि डी ए जे, डी ए जे। फिर भी देखो डी ए जे आपको दो ऑप्शन में दिख रहा है, पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर वी था, वी में भी क्या करेंगे? माइनस का 5 करेंगे दोस्तों, तो वी की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 22 होती है, समझ रहे हो? 22 में माइनस का 5 करेंगे दोस्तों, आ जाएगा 17, 17 पे क्या आता है आपका? क्यू। ठीक है, इसी प्रकार से करना। अब देखो एच में भी माइनस का 5 कर लो, एच आता है 8वें स्थान पे, 8 में माइनस का 5 करेंगे बचेगा 3, 3 बचेगा, तीसरे स्थान पे क्या आता है? आप कह दोगे सी आता है, यानी कि डी ए जी क्यू सी। तो भैया डी ए जी क्यू सी ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पर सी में ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखा किस प्रकार से क्वेश्चन भाई एग्जाम में पूछा गया था। ये होता है हमारा सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और जीडी में तो एक लेवल हल्का रहता है, लेकिन पूछ लेता भाई साहब किसी किसी शिफ्ट में। इसमें अगले क्वेश्चन पे आओ, कह रहा है निश्चित कूट भाषा में TAL के ER को 7 ये कोड दिया गया, ठीक है, और TAL के ED को ये कोड दिया गया, तो भैया उसी कूट भाषा में डी का कोड क्या होगा? देखो यहाँ पर प्रश्न को पढ़ते ही आप समझ गए होंगे यार कि यहाँ पर देखो TAL के ई, यहाँ पर भी देखो TAL के ई कॉमन मिल रहा ना, तो भाई सेम कूट भाषा बोली गई, यानी कि TAL के ई का कोड यहाँ पर भी सेम होगा, यहाँ पर भी सेम होगा। तो हम क्या कर लेंगे मेरे भाई, देखो कॉमन अक्षर हटा देंगे, यानी कि कॉमन कोड क्या क्या आ रहा है? आप कह दोगे यहाँ पर देखो डॉलर है, यहाँ पर भी डॉलर है, ठीक है, यहाँ पर परसेंटेज है, यहाँ पर भी परसेंटेज है, यहाँ पर एट द रेट है, ए है, यहाँ पर भी दोस्तों एट द रेट ए है, ठीक है। इसके बाद में देखो यहाँ पर हैशटैग है, यहाँ पर भी हैशटैग है, तो यहाँ पर बचा क्या? डी, तो डी का कोड दोस्तों ये लैम्डा हो जाएगा। यहाँ पर बचा आर, तो आर का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों? 7 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है? डी का कोड क्या है, तो भैया डी का कोड ये वाला साइन हो जाएगा, यानी कि लैम्डा वाला जिसे बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझे? इस प्रकार से भाई क्वेश्चन आ रहे हैं। 7वें क्वेश्चन पे आओ। 7वां क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में भाई साहब अच्छे 70% भाई साहब बच्चे या 80% इसको एग्जाम में करके नहीं आते, छोड़ आते हैं, करना कुछ नहीं। देखो समझो यहाँ पर FONT को लिखा गया 714, आप कह दोगे यार यहाँ पर अक्षर 4 है, यहाँ पर 3 अंकों का कोड दिया गया, यानी कि नंबर का कोड दिया गया, तो क्या कर रहा होगा यार? इनकी प्लेस वैल्यू में जोड़ घटा के कुछ बना रहा होगा, समझ रहे? अगर यहाँ पर एक अक्षर और होता तो बाई चांस हम चेक करते कि यार एक अक्षर से एक कोड हमारा बन रहा है, समझ रहे हो? तो देखो यहाँ पर FONT से 714 कैसे बना होगा? कुछ नहीं करना, थोड़ा अगर ध्यान से देखो FONT, सबसे पहले क्या करना है, जब भी आपको कोड लेटर से नंबर में मिले इनकी प्लेस वैल्यू से कुछ करना है। एफ की प्लेस वैल्यू क्या होती है? आप कह दोगे यार एफ की प्लेस वैल्यू तो 6 होती है, ठीक। ओ की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 15 होती है। एन की प्लेस वैल्यू 14 होती है। टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है। अगर आपको जब भी लॉजिक ना मिले आपको बस इस फॉर्मेट में लिख लेना। इस फॉर्मेट में लिखने के बाद में भाई साहब आपका दिमाग ऑटोमेटिक लॉजिक पकड़ लेगा। कैसे लॉजिक पकड़ेगा? थोड़ा अगर ध्यान से देखो यार, कैसे 714 बना होगा भाई? 714 काफी बड़ा नंबर है इनकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से, तो आप कह दोगे यार मल्टीप्लाई करके ही कुछ बना होगा, समझ रहे हो? मल्टीप्लाई करके ही कुछ बनाया होगा। क्या हम इनकी सब में आपस में मल्टीप्लाई करा दें? तो हाँ भाई ऐसा लॉजिक लगता है, लेकिन यहाँ पे पता है क्या हो रहा है? आपको लास्ट में 4 मैंने यूनिट डिजिट मिल रहा है, 4 मिल रहा है। 4 कैसे लाओगे? तो एक काम करो यार, इनकी अगर मल्टीप्लाई कराएंगे ना, सबकी आपस में मल्टीप्लाई करा दो भाई। देखो यहाँ पर 0 है तो लास्ट की यूनिट डिजिट 0 आएगा, तो ये पैटर्न आप मत लगाओ, समझ रहे हो? सबकी मल्टीप्लाई मत कराओ, करानी मल्टीप्लाई, लेकिन ऐसे मत कराओ। तो आप क्या करो, जोड़ लो। यानी दोस्तों 15 और 16 को, 15 और 6 को जोड़ लो, क्या आएगा? आप कह दो 15 से दोस्तों हमारा 21 होता है, ठीक है। 14 और 20 को जोड़ लो, क्या होता है? आप कह दो 14 और 20 हमारा दोस्तों क्या होता है? 34 होता है। मल्टीप्लाई करा लो और देखो आपका लास्ट में 4 आ भी जाएगा। देखो 21 चौके 84 होता है, ठीक है। 4 यहाँ पर आ जाएगा, हासिल चला जाएगा 8। 21 नहीं दोस्तों क्या होता है? आप कह दो 21 नहीं होता है हमारा 63। 63 में 8 जोड़ दोगे दोस्तों क्या हो जाएगा? 71। यानी कि 714 देखो आपका बन गया। किस प्रकार से बना? उसने कुछ नहीं किया, FONT की प्लेस वैल्यू लिख ली है, ठीक है। जब भी आपको इतना बड़ा नंबर दे देगा ना तो डायरेक्ट ही भाई इनका अपोजिट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट इनकी प्लेस वैल्यू से जोड़ घटाकर कुछ बनेगा। ये लॉजिक भी आपको ध्यान रखना है। जब भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन ऐसा देगा ना, कुछ नहीं करेगा वो, FONT की क्या करेगा? प्लेस वैल्यू से ही बस नॉर्मल देगा ऐसे ही। इनका ये नहीं करेगा कि F का अपोजिट करो फिर ये करो, इतना अटपटा लॉजिक नहीं देगा, ठीक है। तो लॉजिक हमारा क्या था? यही लॉजिक करना भाई लड़कों की हालत खराब हो जाएगी। समझ रहे हो लॉजिक क्या था? हमने देखो
FONT की प्लेस वैल्यू लिखी, शुरुआत की दो प्लेस वैल्यू यानी शुरुआत के दो अक्षर की प्लेस वैल्यू और लास्ट के दो अक्षर की प्लेस वैल्यू को जोड़ ली, आपस में मल्टीप्लाई करा दिया और कोड हमारा बनकर तैयार हो गया। सेम अगर आपको चेक करने की इच्छा हो रही ग्लू में कर लिया करो, देखो नंबर वाले में दोनों में चेक कर लिया करो। तो आप कह दोगे यार जी की प्लेस वैल्यू 7 होती है, एल की प्लेस वैल्यू क्या होती है 12 होती है, इनको जोड़ लेंगे, समझ रहे हो। फिर यू की प्लेस वैल्यू क्या होती है 21 होती है और ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, इनको जोड़कर, ठीक है, इनको जोड़ने के बाद इनको जोड़कर मल्टीप्लाई करा देंगे, यही तो लॉजिक है हमारा। तो 12 से दोस्तों क्या हो गया 19 हो गया, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों मल्टीप्लाई करानी ना, ठीक है। 21 और 5, 21 5 दोस्तों क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, ई 5 पे आता ना, यहाँ पर 5 लिखा जाएगा, ठीक है। 21 5 26 हो गया। तो भाई 19 की गुणा जब 26 में करोगे ना तो आप कह दो हमारा 494 भी बन जाएगा, ठीक है। अगर आपको चेक करने की क्यूरियोसिटी हो रही तो आप आराम से कर लेना। अब आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई, सेम इसी प्रकार से जोक में कर देना, यानी कि JOKE में कर लेना है, कुछ नहीं करना है। जे की प्लेस वैल्यू 10 होती है, ओ की प्लेस वैल्यू 15, आपस में जोड़ लेंगे इनको, ठीक है। इसके बाद में के की प्लेस वैल्यू 11, ई की प्लेस वैल्यू 5, इनको भी आपस में जोड़ लेंगे और फिर इनकी क्या करा देंगे मल्टीप्लाई करा देंगे जोड़ने पर जो आएगा। तो मेरे भाई देख लो 15 10 कितना हो गया, आप कह दो यार 25 ये हो गया और 11 5 16 दोस्तों ये हमारा हो गया, ठीक है। क्लियर है। अब मल्टीप्लाई करा लो, देखो 16 बचेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा 80, हासिल चला जाएगा 8 आपका, 16 दूनी 32 और 8 दोस्तों क्या हो जाएगा 40, यानी कि मल्टीप्लाई कराने पर 400 आ रहा है, 400 आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो का कोड क्या होगा भैया 400 होगा, समझ लो। ऐसा क्वेश्चन आता है भाई साहब कि एग्जाम में आपको लॉजिक भी ढूंढने में ना मिले। 8वें क्वेश्चन पे, 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी एक खास कूट भाषा में भाई साहब WATCH को, यानी दोस्तों WATCH को क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, ऐसे लिख लिया करो भाई। मेरे जो वहाँ पे रफ पेपर मिलता है आपको 582D8 लिखा गया, किस प्रकार से लिखा गया मुझे नहीं पता। तो कह रहा उसी कूट भाषा में हियर को HEAR को कैसे लिखेंगे। मेरे भाई जब भी आपको कोडिंग को क्वेश्चन मिले आपको इस फॉर्मेट में लिख लेना है मेरे भाई, बात मानो। ऐसे लिख लोगे ना तो भाई साहब समझ लो लॉजिक मिल गया आपको। देखो डी से यहाँ पे क्या हो रहा है S हो रहा है, कैसे बन रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपने देखा कि यहाँ पर H से 8, चलो ठीक है, H की प्लेस वैल्यू 8 दे रखी है यहाँ पर, C से D हो गया प्लस का 1 कर दिया, ठीक है। अब आप कह दोगे यार आगे तो हमको ये 5 है, ठीक है हमारा दोस्तों ये 5 है हमारा, S मत समझ लेना, ये 5 है। तो यार कैसे बन रहा होगा, तो आप कह दोगे यार यहाँ पे क्या लॉजिक लगाया। तो थोड़ा अगर ध्यान से देखोगे ना तो देखो WAT कैसे कोड बना रखा है, तो आप कह दोगे यार देखो W की प्लेस वैल्यू क्या होती है, आप कह दोगे 23 होती है, ठीक है। लेकिन A की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है 1 होती है, ठीक है। और टी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 20 होती है। क्या इससे आपका बन रहा है, आप कह दोगे यार इससे तो कोड हमारा यहाँ पर ऐसे नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है ना, तो छोड़ो दूसरा कोई लॉजिक पकड़ लो। यहाँ पर दूसरा लॉजिक क्या लगाएंगे आप, देखो थोड़ा ध्यान से देखोगे यार, टी से 2 A से 8 कुछ क्या करें, हाँ अपोजिट कर लें। देखो W से 5 बनाना है आपको, W से अगर प्लेस वैल्यू जोड़ देंगे ठीक है 5 हो जाएगा, लेकिन A से 8 नहीं बनेगा, इसमें कोई दूसरा लॉजिक लगेगा, हल्का सा लॉजिक देख लो यार। मेरे भाई इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो ए है ना, यहाँ पे दूसरा सेट जो आपको कोड दे रखा है ए से 8 जो दे रखा है, यहाँ पर दोस्तों 8 नहीं है मेरे भाई, क्या होगा यहाँ पर बी होगा, समझ रहे हो, इसीलिए कोड मेरा नहीं बना था, समझ रहे हो। यहाँ पर दोस्तों WATCH का कोड क्या दे रखा है यहाँ पर 5, यहाँ पर दोस्तों बी होगा, बी टाइपिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा समझ लेंगे। यहाँ पर दोस्तों बी होगा 8 की जगह, B2D8। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो आप कह दोगे, देखो मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, देखो समझो, यहाँ पर मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। देखो WATCH मेरे भाई WA ठीक है TCH को क्या लिखा गया 5, यहाँ पर 8 नहीं है, यहाँ पर दोस्तों B है, ठीक है, यहाँ पर B है, उसके बाद 2D8 ये लिखा गया कोड, इसका कोड दे रखा। तो आपसे पूछा HEAR हियर का कोड क्या होगा, कुछ भी नहीं करना मेरे भाई, थोड़ा ध्यान से देखोगे, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा था लॉजिक पहचानने में। देखो W से 5 कैसे बना होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि W प्लस क्या होती है 23 होती है, हमको साफ साफ दिख रहा है कि 23 के अंकों को जोड़ देंगे, यानी कि 5 हमारा बन जाएगा। A से B देखो प्लस का 1 करके बन रहा है, समझ रहे हो। T से 2 कैसे बना, आप कह दोगे यार T की प्लस वैल्यू 20 होती है, 20 के अंकों को जोड़ दो, यानी कि इनकी प्लस वैल्यू में जितने भी अंक आ रहे हैं उनको आपस में जोड़ दो। तो आप कह दोगे 2 और 0 को आपस में जोड़ेंगे तो बनेगा 2, समझ रहे हो। फिर C से D कैसे बना, आप कह दोगे प्लस का 1 करके। H की प्लस वैल्यू क्या होती है 8 होती है, 8 के बाद कुछ होता नहीं, तो 8 को जोड़ोगे क्या आएगा दोस्तों 8 ही आएगा। तो आप ये भी कह सकते हो यहाँ पर क्या कि जो हमारा इवन प्लेस पे आ रहा है उनकी प्लेस वैल्यू में एक करके जोड़ करके वो अक्षर लिख देना है, और जो ऑड प्लेस पे आ रहा है उनकी प्लेस वैल्यू जो होती है W प्लेस वैल्यू क्या होती है 23 होती है, अंकों को जोड़कर वही अंक यहाँ पर लिख देना है। 23 के अंकों को जोड़ोगे यानी 3 2 5, तो W को कोड यहाँ पर 5 इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया गया। बस कंफ्यूजन क्या हो गई थी मेरे भाई कि यहाँ पर A था और यहाँ पर हमको 8 दे रखा था, इसलिए वो कोड नहीं बन रहा था, समझ हो। तो सेम आपको लॉजिक इसमें कर देना है। पहले देखो इवन प्लेस पे क्या आता है, आप कह दोगे यार इवन प्लेस पे जो अक्षर आएंगे यानी कि E हो गया और R हो गया, इनकी प्लेस वैल्यू में हमको एक करके आंगला वाला
वाला अक्षर लिख देना, यानी कि ई की प्लेस वैल्यू 5, 5 में एक जोड़ेंगे 6, छठे स्थान पे क्या आता है आपका एफ आता है। आर की प्लेस वैल्यू क्या होती है 18, 18 में एक जोड़ेंगे 19, 19वें स्थान पे क्या आता है आपका एस आता है, समझ रहे हो। उसके बाद में जो ऑड प्लेस पे यानी कि एच और ए में क्या करेंगे मेरे भाई, एच में कुछ नहीं करना है, एच की प्लेस वैल्यू क्या होती है 8 होती है, 8 को भाई इसके बाद कुछ होता तो है नहीं, यानी कि इसका कोड तो 8 ही आ जाएगा। अब देखो ए की कोड क्या होगी, तो आप कह दोगे यार ए किस स्थान पे आता है, पहले पे आता है, नहीं कि एक पे आता है, ठीक है। इसमें भाई 2 अंक तो है नहीं, जिसमें डबल डिजिट होंगे उसको जोड़ लेंगे, जैसे 23 था यहाँ पर, इनकी अंकों को जोड़ दिया 5 बन गया। अब इस पे तो डबल डिजिट है नहीं ना, तो जो होगा वह प्लेस वही लिख देंगे, यानी कि 8F1S, 8F1S ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ गए। इसी प्रकार से दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भी दोस्तों हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना, अगर थोड़ा ध्यान से देखो, कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में टर्की, यानी दोस्तों TUR, ठीक है, KEY, टर्की को क्या लिखा गया 76911525 लिखा गया। इस प्रकार से आपने लिख लिया। लॉजिक फाइंड आउट कर लो मेरे भाई, क्या लॉजिक लग रहा है, थोड़ा अगर ध्यान से देखोगे टर्की में क्या हो रहा है, तो मेरे भाई देखो देखो यहाँ पर काफी सारे अंक दे रखे हैं, यानी कि प्रत्येक अक्षर से आपका एक अलग अक्षर बन रहा होगा, तो कैसे कुछ बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन नहीं दिख रहा है। टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है, कहीं 20 आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कम भी नहीं हो रहा। अगर फॉरवर्ड पैटर्न से करोगे मेरे भाई, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, आप कह दोगे टी का अपोजिट क्या होता है, जी होता है, जी की प्लेस वैल्यू हमको 7 दे रखी, ठीक है। यू का प्लेस वैल्यू अपोजिट क्या होता है, आप कह दोगे यू का अपोजिट एफ होता है, और एफ की प्लेस वैल्यू क्या होती है 6, हमको देखो नीचे दे रखी, समझ रहे हो। इसी प्रकार से मेरा भाई पूरा लॉजिक आपको मिल गया यहाँ पर, कि आर का अपोजिट क्या होता है, आप कह दोगे आई होता है, आई की प्लेस वैल्यू 9 दे रखी है। के का अपोजिट क्या होता है, आप कह दोगे पी होती है, पी होता है, ठीक है। के का अपोजिट क्या होता है, आप कह दोगे पी होता है, पी की प्लेस वैल्यू 16, लेकिन हमको यहाँ पर 16 नहीं दे रखा है। यहाँ पर उसने क्या किया मेरे भाई, शुरुआत के 3 अक्षर में अपोजिट किया है TUR में, समझे, यहाँ पर इनका अपोजिट करके और उनकी प्लेस वैल्यू लिख दी, लेकिन बाकियों के जो अक्षर में देखो सेम प्लेस वैल्यू, के 11 पे तो आपको 11 दे रखा है, E5 पे देखो आपको 5 दे रखा है, Y25 पे तो आपको 25 भी दे रखा है, समझ गए क्या लॉजिक लगाया। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर कर देना, यानी कि देखो ब्रीथ में क्या करना, शुरुआत के 3 अक्षरों B, R और E में इनका अपोजिट करो, तो B का अपोजिट क्या होता है, आप कह दोगे Y होता है, R का अपोजिट I होता है, समझ रहे हो, और E का अपोजिट क्या होता है, V होता है, तो इनकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 25 हो जाएगी, ठीक है। आगे 25 से ही हमारा 9 हो जाएगा और 22 हो जाएगा। उसके बाद में जो आपका ATH बचा है, तो A की प्लेस वैल्यू आपको HT ऐसे लिख देनी है, T की प्लेस वैल्यू 20 ऐसे लिख देनी है, और H की प्लेस वैल्यू 8 आपको ऐसे लिख देनी है। तो 25 9 22, 25 9 22, और उसके बाद में क्या है 1 20, 25 9 22 1 20 8, 1 20, और ऑप्शन नंबर आपको सी में देखो देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे कह रहा है CROWD, क्राउड को क्या लिखा गया, ये लिखा गया, कैसे लिखा गया आपको समझ में आ रहा है कुछ, 23 4 7 5 9 2 4 ये लिखा गया। तो आपको किस प्रकार से लिखा गया, थोड़ा अगर ध्यान से देखोगे ना यहाँ पर, तो क्या कर रहा है, आप कह दो हमको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप कह दो यार सी से 23 कैसे बन रहा होगा, कुछ समझ में आया नहीं। लेकिन आपको एक चीज तो देखने को मिली कि यार डी की अपोजिट करेंगे, डी का अपोजिट क्या होता है डब्ल्यू प्लेस वैल्यू देखो यहाँ पर 23 दे रखी है, ठीक है। सी का अपोजिट करोगे क्या होगा, आप कह दोगे सी का अपोजिट एक्स होता है, देखो एक्स की प्लेस वैल्यू यहाँ पर 24 दे रखी है। डब्ल्यू का अपोजिट क्या होता है, देखो अब W का अपोजिट क्या होता है, D होता है, W का अपोजिट क्या होगा, D होगा, और D का अपोजिट W होगा, यहाँ पर W है, W का अपोजिट D, देखो D की प्लेस वैल्यू 4 यहाँ पर दे रखी है। A का अपोजिट क्या होता है, आप कह दोगे यार A का अपोजिट तो होता है हमारा I होता है ना, देखो यहाँ पर आपको I का कोड यहाँ पर 9 दे रखा है, समझ रहे हो, उसकी प्लेस वैल्यू दे रखी है। इसी प्रकार से O, अब O में देख लो, तो आप कह दोगे यार O से 75 कैसे बना, मेरे भाई कुछ नहीं, O कितने पे आता है 15 पे, 15 पे आता है ना, 15 में क्या कर दो 5 ही गुणा कर दो, तो दोस्तों आपका ये 75 बन गया, समझे। इस प्रकार से सेम आपको चेक कर लेना है, ठीक में। अगर करने की इच्छा हो रही तो, अगर आपको करने का मन हो रहा तो आप कर लेंगे, अगर आपका नहीं करने का मन हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 75 ही है ना, हाँ ठीक है 75 है। अगले पे आओ, यहाँ पर क्या दे रखा है TRH, देखो इसका भी एक बार चेक करके बता दे रहा हूँ आपको, TRHICK कैसे बनाना, सेम लॉजिक लगा देना आपको। पहले क्या करना है, देखो टी है, टी का अपोजिट क्या होता है, जी होता है, तो जी की प्लेस 7 हो जाएगी लास्ट में, समझ रहे हो। इसी प्रकार से के का अपोजिट क्या होता है, आप कह दोगे के का अपोजिट होता है पी, यानी कि आगे दोस्तों आपका आ जाएगा 16, देखो 16 भी दे रखा है आगे, और लास्ट में 7 भी आपको दे रखा है। इसी प्रकार से सी में कर लेंगे, सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है, एक्स की प्लेस 24 रख दोगे, देखो आपको 24 मिल रहा है। तो आपको यहाँ पर पूरा टाइम वेस्ट नहीं करना, डायरेक्ट आप क्या कर दोगे, फ्रूगल में आ जाओगे, यानी कि FRUGAL, आपको आपने देखो थोड़ा सा ही वहाँ पर वेरीफाई करना, ये नहीं पूरा टाइम वहाँ पर वेस्ट कर देना। देखो एल का अपोजिट क्या होता है, आप कह दोगे एल का अपोजिट ओ होता है, ओ की प्लेस वैल्यू 15 आगे रख देंगे। एफ का अपोजिट क्या होता है, आप कह दोगे यू होता है, यू की प्लेस वैल्यू क्या होती है 21, तो पीछे रख देंगे, ऐसे तो किया था हमने पीछे। ए का अपोजिट क्या होता है जेड, जेड की प्लेस वैल्यू 26, आर का अपोजिट आई, आई की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है 9, यानी कि 15 26, आगे 15 26 होगा, आगे 15 26 होगा, लेकिन आपको 15 26 तो कहीं दे नहीं रखा है। तो मेरे भाई एक लॉजिक पता वहाँ पे क्या लगाया था, एक लॉजिक मेरे भाई ये लगाया है कि वॉविल जो वॉविल होगा उसमें कोई छेड़खानी आपको नहीं करनी है, यानी कि दोस्तों जो वॉविल होगा ना उसमें आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी, उसको आपको मेरे भाई वैसे ही रख देना है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या है, ए वॉविल है, तो ए की प्लेस वैल्यू दोस्तों आपको यहाँ पे क्या रखनी पड़ेगी, एक रखनी पड़ेगी, समझ रहे हो। यहाँ पर देखो ये लॉजिक लग सकता था, लेकिन उसने क्या किया, एक लॉजिक यहाँ पर और ऐड कर दिया। ऐड क्या किया है कि ए वॉविल हो रहा है हमारा, ए वॉविल हो रहा है तो उसकी प्लेस वैल्यू एक आप ऐसे ही रखोगे, आर वॉविल नहीं है तो आर
का अपोजिट करोगे क्या होता है आई, आई तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, समझ रहे हो। यहाँ जी वॉविल है, जी का अपोजिट टी होता है, तो यहाँ पर दोस्तों 20 आ जाएगा। यू वॉविल है ना, तो यू की प्लेस वैल्यू क्या होती है, आप कह दोगे यार यू की प्लेस वैल्यू तुम्हारी होती है 21, तो यहाँ पर 21 एज इट इज आ जाएगा। देखो 15 12 15 12 0 21, 15 12 0 21, उसके बाद में 9 21 9 21। ऑप्शन नंबर आपको जो ये दे रखा है सी, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में, पीछे भी आप यही कर लेंगे। देखो जो ओ वॉविल था, आप कह दोगे यार यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या वॉविल है, ओ वॉविल है, समझ रहे हो, ओ वॉविल है ना, तो ओ की प्लेस वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर 75 नहीं होगा यार, यहाँ पर 75 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या वॉविल है, TRHICK, यहाँ पर देखो आई वॉविल है, आई की प्लेस में देखो 9 दे रखी है एज इट इज। यहाँ पर मेरे भाई 75 नहीं 15 होगा यार, तभी तो लॉजिक कंसेप्ट लगेगा हमारा कि वॉविल जो होगा, वॉविल क्या क्या होते हैं, AEIO, तो इनकी प्लेस वैल्यू जो आएगी उसको आपको एज इट इज वैसे ही लिख देना है। जैसे A 1 पर आता तो 1 लिख देंगे, ई की प्लेस वैल्यू 5 होती 5 लिख देंगे, आई 9 पे आता तो 9 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर 75 नहीं होगा मेरे भाई, यहाँ पर 15 ही होगा फिर, ठीक है, 75 नहीं होगा। ये लॉजिक भी हमारा लग सकता है कि मान लो वॉविल वाला कंसेप्ट ना लगा रहा होता, जैसे मैंने आपको सोल्यूशन यहाँ पर पहले करके बताया था इसमें कि ओ 15 पे 15 में 5 गुणा कर दें तो 75 आपका बन सकता है इस प्रकार से। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर सेम कंसेप्ट नहीं लग रहा है। अगर आप थोड़ा इसमें भी देखो, इस वाले में भी देखो इस वाले में बता दे रहा हूँ मैं, TRHICK, ठीक है। देखो जो वॉविल नहीं है उनका तो आपको अपोजिट करके ही प्लेस लिखना है। जैसे के वॉविल नहीं है, के का अपोजिट क्या होता है P, तो 16 लिख देंगे। टी का अपोजिट क्या होता है जी, तो जी 7 लिख देंगे, क्योंकि वॉविल नहीं है। सी भी वॉविल नहीं है, इसकी अपोजिट करके क्या हो जाएगा 24 आ जाएगा, क्योंकि एक्स होता है इसका अपोजिट, ठीक है। उसको देखो आर भी वॉविल नहीं, तो आर का अपोजिट क्या हो जाएगा आई, तो यहाँ पर 9 लिख दोगे। अब देखो यहाँ पर आई आ रहा है, तो मेरे भाई आई का आपको अपोजिट नहीं करना है, क्योंकि आई वॉविल होता है, तो इसकी प्लेस वैल्यू को आपको एच डी से यहाँ पर 9 लिख देनी है। और एच का अपोजिट क्या होता है, एस होता है, तो एच का अपोजिट क्या होता है, एस होता है, तो यहाँ पर आपको एस की प्लेस वैल्यू 19 लिख देनी है। देखो 16 24 9 19, 16 24 9 19 97। देखो आपको कोड बन रखा है ना, मैंने आपको वेरीफाई करके दिखा दिया। सेम लॉजिक मैंने फ्रूगल में लगा दिया और मैंने कोड निकाल दिया। आपका लॉजिक ये भी लग सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं दे रखा। और यहाँ पर मेरे भाई 15 होगा, ठीक है, क्योंकि ओ वॉविल है तो ओ की प्लेस वैल्यू बीच में आपको 15 ही दी जाएगी, समझ गए। इसी प्रकार से मेरे भाई अगला क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 11वें क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से कमेंट करना है। अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो समझ लेना भाई साहब, आप फिर आपको कोडिंग डिकोडिंग ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो भाई साहब आपको प्रैक्टिस की अभी बहुत इंपॉर्टेंट वाली जरूरत है, समझ रहे हैं। वीडियो पे नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देंगे।